नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी भेजने का जैसे ही आदेश दिया वैसे ही डॉन की धड़कनें बढ़ने लगी। जिस मुख्तार ने पूरे पूर्वांचल को थर्राया हुआ था, अब वो घबराने लगा है और हालत ऐसी हो गई है कि वो कोर्ट में व्हील चेयर से पहुंचा और जज से बोला कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। और तो और उसकी पैरवी पंजाब सरकार अब भी कर रही है कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। और तो और उसकी पैरवी पंजाब सरकार अब भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कैप्टन सरकार का कहना है कि उसे यानी मुख्तार अंसारी को अभी यूपी ना भेजा जाएगा। तो सवाल यह कि ऐसा मुख्तार को जेल में क्या हुआ जो उसे व्हील चेयर पर आना पड़ा। उधर मुख्तार की पत्नी ने राष्ट्रपति से सुरक्षा की गुहार लगाई और मुख्तार की जान को खतरा बताया। तो सवाल यह कि मुख्तार एंड फैमिली को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम आदेश के बाद डॉन मुख्तार का यूपी आना साफ हो गया है, लेकिन आज आई एक तस्वीर ने फिर कुछ सवाल खड़े कर दिए। मोहाली कोर्ट में पेशी पर माफिया व्हील चेयर पर पुलिस से घिरा हुआ आया। कोर्ट में भी माफिया ने जो तर्क दिए उससे भी ऐसा लग रहा है कि मुख्तार यूपी आना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या हुआ कोर्ट में मुख्तार की पेशी के दौरान, आइए आपको वो बताते हैं। डॉन मुख्तार व्हील चेयर पर पेशी पर पहुंचा। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से वो मोहाली कोर्ट आया था। कोर्ट में डॉन ने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। इसके बाद मोहाली कोर्ट ने अंसारी को फिर से रोपड़ जेल भेज दिया। अब 12 तारीख को मामले की फिर सुनवाई होगी। इस मामले पर पंजाब सरकार का रवैया भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक कैप्टन सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी पूरी तरह से फिट नहीं है, लिहाजा कोर्ट उसे अभी यूपी नहीं जाने दे। इस मामले पर बीजेपी के हमले भी जारी हैं, तो विपक्ष के भी अपने तर्क हैं। मुख्तार अंसारी जो कि माफिया खुद हम में हैं, जो जेल में अनेक क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं, वो कहें कि उनको थ्रेट है, उनको डर है, तो ये हास्यास्पद हो जाता है। जिसने पूरे जिले की जिलों को डरा के रखा हुआ, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला कांग्रेस और सपा के माध्यम से, आज वो कहे कि उनको थ्रेट है, तो इन सब बातों का निराधार होता है, ना आने के बहाने होते हैं। मुख्तार अंसारी के मामले में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस कई बार कह चुकी है, ना हम अपराध के साथ है ना अपराधी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश है, दोनों सरकारों को समझ बिठाकर तय कर लेना चाहिए। इसमें राजनीति किस बात की है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी अपराधी का साथ नहीं दिया है। अगर उत्तर प्रदेश के सवाल पर और उत्तर प्रदेश में किस अपराधी को लाया जा रहा नहीं लाया जा रहा, उसके बनिस्बत अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह ध्यान देना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की क्या हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो अपने आप को सत्ता संरक्षित अब समझने लगे हैं। यूपी का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही मुख्तार को जेल में शिफ्ट करने की तैयारी में लगा हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाना है। सामान्यतः जो कस्टडी होती है वो पुलिस की कस्टडी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार मिलकर एक व्यवस्था तय करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में, जिससे मुख्तार अंसारी को समयबद्ध तरीके से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की जेलें बहुत महफूज हैं, बहुत सुरक्षित हैं और हमारा जेल तंत्र पूरी तरीके से सजग है। किसी प्रकार की असुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं और वो निश्चित समय अवधि जो 2 वीक की है उसके अंदर उनको यहाँ उत्तर प्रदेश बंदी को ले आया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इधर प्रशासन तैयार है तो वहीं माफिया की पत्नी को डर सता रहा है।
मुख्तार की पत्नी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और आशंका जताई है कि पंजाब से यूपी लाने के दौरान उसकी जान को खतरा है। जिसका पूर्वांचल में खौफ था, अब वही कार्रवाई से खौफ में आ गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो डॉन व्हील चेयर पर आ गया। अब देखना होगा माफिया की घर वापसी कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं, सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विवेक साइलेस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजेश राय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव है। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहले मैं उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। सर, पंजाब सरकार जानकारी के मुताबिक अब भी कह रही है कि डॉन मुख्तार की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अभी यूपी भेजना ठीक नहीं होगा। पंजाब सरकार तो ये कह रही है मृदुल जी कि मुख्तार अंसारी ने एक व्यापारी को धमकाया था रंगदारी के लिए और इसलिए उत्तर प्रदेश से उठा के वहां ले गई थी। आज मुख्तार अंसारी भी कोर्ट में यही कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस हमको फंसा रही है, पंजाब सरकार हमको फंसा रही है, पंजाब सरकार हमको झूठे मुकदमे में फंसा रही है। अब योगी जी सही है कि मुख्तार अंसारी सही है, ये निर्णय न्यायालय कर देगा। लेकिन हकीकत जो है वो समझ लीजिए मृदुल जी, चल क्या रहा है। देखिए, आजकल हम सुशांत सिंह का केस टीवी पर डिस्कस होते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म हो गया, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। तो अब हम चैनलों पर मुख्तार और ये वो तमाम चीजें देखेंगे। स्वामी चिन्मयानंद कभी नहीं देखेंगे, आप देख लीजिएगा। आपको तारीख बताऊं, आप मेरी डिबेट देख सकते हैं उमाशंकर जी। मैं चुनौती देता हूं सर आपको, मामला जो बीएचयू मैं चुनौती देता हूं सर आपको, क्योंकि आपने मेरे ही शो में ये बात कही है। उमाशंकर जी, आपने मेरे शो में ये बात कही है, इसलिए मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं ही तैयार करता हूं सर, हमारी टीम तैयार करती है पूरी। तो हमने ऐसा कोई खबर नहीं है जो छोड़ दी है। और मुख्तार पर क्यों बात ना करें? क्या मुख्तार उन लोगों की हत्या का जिम्मेदार नहीं है? नहीं, हम कहां कह रहे हैं आप बात ना करिए। तो मैं वही कह रहा हूं ना सर, हम तो ये चुनावी राजनीति, ये सियासी काम, ये आपके हो सकते हैं। आपको बोलना है और जो मेरी लाइन है वो मैं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन मेरा सवाल है, ये चुनावी लाइन आपकी हो सकती है, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं बोलूंगा। हाँ, आप कहिए। अच्छा, कहिए, पहले कहिए। क्या नहीं, सीधा सा जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया क्या कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया सर, यही सवाल खड़े हो जाते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे डॉन का मैटर सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ता है। ये नौबत आ गई। क्यों? क्या मुख्तार अंसारी को यह अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट चले जाएं? पंजाब सरकार क्या उनके अधिकारों को सीज करने का पावर रखती है क्या कि मुख्तार अंसारी कोर्ट नहीं जा सकते? ये क्या पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं सर, पंजाब सरकार ये अधिकार नहीं रखती है कि वो उनके अधिकारी को सीज करे, लेकिन पंजाब सरकार ये भी अधिकार नहीं रखती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 50 बार जाए और उन्हें वापस लौटा दे। इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मृदुल जी देखिए मृदुल जी, अब ये तर्क नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी कोर्ट गए थे और कोर्ट में वो सुनवाई चल रही थी, तो आपके सुधी दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर ना वो यूपी सरकार मुख्तार को यूपी ला सकती थी और ना पंजाब सरकार उनको यूपी को सौंप सकती थी। जैसे ही ये निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया कि अब उनको उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। लेकिन पंजाब सरकार और यूपी सरकार में एक अंतर है। आप देखिए, अभी कैप्टन अमरिंदर जी ने क्या किया मृदुल जी, ब्राह्मणों की बेहतरी के लिए कैप्टन अमरिंदर जी ने देश में पहला ब्राह्मण आयोग का गठन किया, ब्राह्मण बोर्ड का, ब्राह्मणों की बेहतरी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कुछ माफिया डॉन तो एसी हॉस्पिटल में बिठाए गए हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, घर गिराए जा रहे हैं और यहां तक कि उनकी घर की महिलाओं के साथ भी जातियां की जा रही हैं। आप पता करिए, दिखाइए किसी दिन
खुशी मैं दुबे के साथ क्या हो रहा है? उमाशंकर जी, आप दिखाइए ना। उमाशंकर जी, सिर्फ ब्राह्मणों के साथ मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं सर। कैप्टन अमरिंदर जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने धन्यवाद दे दिया। अब आपने ये पूछा कि आपने पूछा सर का गठन किया है उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर जी ने। मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर धन्यवाद आपने कर दिया उनके ब्राह्मण आयोग का, लेकिन आप वहां पर क्या खालिस्तानी कह दो, आप उनको आतंकवादी कह दो, लेकिन शंकर जी मुझे लगता है आप आवेश में आकर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बंदूक की गोलियां आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण आयोग बना रहे हैं। मैं वही तो सवाल करना चाहता हूं कि आखिर अपराधी को अपराधी क्यों नहीं कहते हैं? अपराधी को अपराधी क्यों नहीं माना जाता है? किया जा रहा है उनको। ये हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या जरूरत है इसकी? उमाशंकर जी, मेरा सीधा सवाल है आप सभी से कि क्या अपराधी की कोई जाति होती है? क्या पुलिस उसे मारने से पहले, उस पर कार्रवाई करने से पहले, एक्शन लेने से पहले पूछती है क्या माफिया किसी को परेशान करने से पहले उसकी जाति पूछता है कि आप किस जाति के हैं? अच्छा ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आपको परेशान करेंगे। आप क्षत्रिय हैं, आपको परेशान करेंगे। आप दलित हैं, आपको परेशान करेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता होता है। किया गया है, अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो इनकाउंटर नहीं होते। ठीक है, लेकिन मेरे पास लिस्ट है उमाशंकर जी। लिस्ट निकालिए अभी। मैं अभी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट निकालिए। मैं बगल में आपके हरीश जी बैठे हैं, बगल में हरीश जी बैठे हैं, और भी मेहमान हैं, और लोगों के पास जाना है मुझे। ठीक है, हरीश जी जवाब दें, आपकी बातों का जवाब हरीश जी देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। मृदुल जी, अगर डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी को आपने भाषण देने के लिए बुलाया हो तो बाकी लोगों को छुट्टी कर दीजिए। नहीं, आप कहिए, आपसे ही सवाल किया और मैंने भी सवाल किया, ना भाषण देने दिया ना मैंने देने देता हूं। कहिए। मैंने मृदुल जी, मैं उमाशंकर जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि पंजाब सरकार, मुझे लगता है मुख्तार से ज्यादा मुख्तार के स्वास्थ्य के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह चिंतित है और कांग्रेस पार्टी चिंतित है। पूरी तरह से यह नैतिकता का तकाजा भी था और न्याय का भी तकाजा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराती और मुख्तार को उत्तर प्रदेश की जेल भेजती। लेकिन जिस तरह से पंजाब के कैप्टन अमरिंदर की सरकार अपराधियों के संरक्षण को पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी आज अपराधियों के पक्ष में खड़ी है, वो उमाशंकर जी की बात से एकदम पूरी तरह से प्रमाणित है। आप ये देखिए कि आज इनको ब्राह्मण, कांग्रेस पार्टी का शुरू से यही राजनीति का तरीका रहा, जात पात में, संप्रदाय में, तुष्टीकरण में समाज को बांटो, टुकड़े टुकड़े कर दो समाज को, ये जहर समाज में घोल करके और कांग्रेस पार्टी राज करे। कांग्रेस का सच देश की जनता के सामने है और यही कारण है कांग्रेस को मेरा एक सवाल है, देश की जनता ने दूसरा खारिज कर दिया है। हरीश जी, उसके बावजूद मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति से सुरक्षा की गुहार लगाई और ये बताया कि पंजाब से जब यूपी लाया जाएगा इस दौरान जान का खतरा है। समाज में क्या उन्हें जात पात का जहर सरकार पर भरोसा नहीं है? उसका पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है पार्टी के पास है? और अगर ऐसा है तो क्यों? नियम से मतलब, न कानून से, न संविधान से, न न्यायालय से। इनको सत्ता के लिए, कोई भी पाप करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें तैयार है। उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगा दिए। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूरी देश और जनता उनकी पत्नी का कहना है राष्ट्रपति से गुहार लगाकर पंजाब से जब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा मुख्तार अंसारी तो जान का खतरा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा की मांग की। अरे भाई, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं, पंजाब सरकार अपनी सुरक्षा में उनको उत्तर प्रदेश की जेल क्यों नहीं पहुंचा देती? ये तो उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप अपनी सुरक्षा में उनको उत्तर प्रदेश की जेल भिजवा दीजिए। ये अगर वो राष्ट्रपति के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखती, जो बार बार उनकी वापसी में उनके स्वास्थ्य के खतरे को बता रहे हैं, सबसे ज्यादा चिंता कैप्टन अमरिंदर सिंह को है, मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की, और कांग्रेस पार्टी को है। ठीक है, न्यायालय से मतलब है। ठीक है, मैं उमाशंकर जी आपके पास भी आऊंगा। केवल मतलब है कि हमको वोट की राजनीति करनी है, हमको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और उसके नाते कोई भी कुछ भी राजनीति करे, लेकिन जो निर्दोष लोग के समाज को तोड़े, जो निर्दोष लोग डरते थे पूर्वांचल के,
उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक सेकेंड उमाशंकर जी, एक कमेंट ले लूं पहले मैं। बताया गया कि उनका नाम कृष्णपाल सिंह है, एक देश की प्रदेश की बेटी के साथ सर उमाशंकर जी मैं पूरा समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं विवेक जी और हमारे साथ और भी मेहमान हैं। जाइए ना, एक मिनट न्यायालय जाइए, सजा दिलवाइए उनको, न्यायालय जाइए, न्यायालय जाकर के उनको सजा दिलवाइए ना, किसने मना कर रखा है? आप जाइए, अगर आपको लगता है कि अगर किसी ने बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो आपको जाना चाहिए, चिन्मयानंद को सजा दिलवाइए। आप जाइए, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाए ना, चिन्मयानंद को सजा दिलवाए अगर उसके पास कोई प्रमाण है। अगर ठीक है और उसको हरीश जी और उमाशंकर जी, उनके पास हरीश जी और उमाशंकर जी और भी मेहमान है। एक कमेंट मुझे सबका लेना पड़ेगा, मैं आपको काउंटर का मौका भी दूंगा। उम्मीद करता हूं आप बीच में ना बोलेंगे क्योंकि वो हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी बाहर से जुड़े हुए हैं, आपके साथी प्रवक्ता हैं, दूसरी पार्टी के हैं। विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, फिर राजेश राय जी और रुद्र जी आपके पास आऊंगा। विवेक जी, ये भी आया कि पहले संरक्षण मिलता था, अब की सरकारों में डर लग रहा है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने गंभीर आरोप आप पर लगा दिए। अभी हाल ही में एक अधिकारी का केस वापस लिया गया, उनका कहना था कि हम पर दबाव डाला गया। तो क्या ये दबाव चलता रहता है? पहले आपकी सरकार थी तब चल रहा था, अब मुख्तार अंसारी को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है इसलिए वो डर रहा है। देखिए मृदुल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और जिसने भी अपराध किया हो, चाहे जितना बड़ा बाहुबली हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर उसने अपराध किया तो उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम मानते हैं कि पक्षपात कहीं से नहीं होना चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी को यूपी में आने से डर लग रहा है। पहले वो बहुत बड़े माफिया थे, बाहुबली थे, XYZ, जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन डर तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक को भी लग रहा है। वो तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमको बचा लीजिए साहब, नहीं तो जेल में बैठा हुआ माफिया हमारी हत्या कर देगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक ने कहा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं कि सपा बचाती है लोगों को और अपराधियों को आरोप लगे। अरे पाटीदार जो यहाँ का IPS था, वो चंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करके फरार हो गया। भारतीय जनता पार्टी आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई, ना उसको पकड़ गया। वो गुजराती था, आज की डेट में वो कहां है बता दीजिए तो हम मान जाएंगे, सरकार कभी नहीं बताएगी। कल ही की बात है, देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह 53 गंभीर आरोपों के वांछित अपराधी मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मंच में बाकायदा आमंत्रण छपवा के खड़े हो जाते हैं। तो क्या इतना बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 53 केस चल रहे हो, 302, 300, क्या विवेक जी तेरा अपराधी मेरा अपराधी चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं मृदुल भाई कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना और दूसरे पिछली सरकारों पे आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर कभी अपने आप को कभी आईने में खड़े होकर नहीं देखती है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है। मामला कोर्ट में है, चाहे वो पंजाब का कोर्ट हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे मामलों के लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में एक ऐसा डॉन, सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी क्या है और क्या नहीं है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं राजेश राय जी आपके पास आ रहा हूं, रुद्र विक्रम साहब इसके बाद तुरंत मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा लगातार चलती रहेगी और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर डर किस बात का है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS राजेश राय जी बने हुए हैं। राजेश राय जी, सवाल बहुत सीधा है, कानून की जो बारीकियां हैं वो तो आप हमें समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति आप देख रहे हैं उससे आपको क्या लगता है, क्या हौसले पस्त हो गए अब डॉन के? देखिए, कुछ ना कुछ भय तो लग रहा है, इसमें तो कहीं कोई डाउट है नहीं है। ये भय तो है कहीं पर कि उन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जब पहले भी एक वक्ता महोदय कह रहे थे
कि लोग आरोप लगाते हैं, बात आरोप के नहीं, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक समय था जबकि उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन एक सेफ हेवन है। इस समय जो भी माहौल है उस माहौल में उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक सेफ हेवन नहीं है। एक तो उनको और उनके परिवार को ये कहीं न कहीं डर सता रहा है, जो अन्यथा डर है, जिसकी कोई हालांकि पीछे बैकग्राउंड दिखता है उनको, लेकिन वो अनफाउंडेड फियर है कि हम जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी पलटा दी जाएगी या हमको रास्ते में कहीं मार दिया जाए। ये एक अनफाउंडेड निराधार एक भय है, लेकिन एक भय है। और दूसरा एक बात की और संभावना है कि अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ पे एक तरीके से बजिद लग रही है कि उनको वो पिछले 2 साल से लगभग जो है वो वहां पर पंजाब में सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं, तो ये बात की अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो एमएलए एमपी जो कोर्ट है उसमें केसेस चल रहे हैं, उसमें एक बार डे टू डे पैरवी करा करके हो सकता है किसी मामलों में सजा हो जाए, ऐसी बात हो। इसका भी भय है कि बात केवल इस बात का नहीं है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, उन्हें इस बात का भी खतरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से पंजाब सरकार की मदद से और वहां के प्रशासन की मदद से वो ये चाह रहे हैं कि उनका ये जो साल है, ये जो आखिरी साल करीब करीब है ये, और अगले साल चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद की और संभावनाएं होगी, उन सारी संभावनाओं को देखते हुए वो किसी तरीके से इस साल को काटना चाह रहे थे कि हमारे प्रदेश के लिए। तो कहीं न कहीं एक मन में भय तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहते। भय किस बात का है? प्रकार में सब कुछ ये भय किस बात का है? अगर राजेश राय जी आप कह रहे हैं कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो उन्हें ठीक नहीं लगते हैं, तो भय किस बात का है फिर? वो जो भय है उनका निराधार है, उनका निराधार भय उनको इस वजह से है, उन्हें यह लगता है कि पिछले दिनों बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में जो है एक वो गाड़ी फिसल गई और उसमें से भागने की कोशिश की एनकाउंटर में, और जो वहां का प्रमुख अपराधी था वो मारा गया। अब वो मारा गया, किन परिस्थितियों में मारा गया वो जांच के विषय है, लेकिन एक ही हुआ कि गाड़ी पलट गई। उसके बाद शायद एक आध और मामले में कहीं गाड़ी पलटी। तो अब ये डर ये है कि शायद ये गाड़ी पलटने वाला कोई एक नया सिलसिला ऐसा शुरू हो गया, जबकि ऐसा है नहीं, तो एक इत्तेफाक और एक चांस की बात है। लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं भय ऐसा ना हो कि यहाँ से और ये भय जो है, ये डर जो है, ये अतीक अहमद को भी है। उसने भी एक लेटर लिखा था, उसमें भी इसी बात का उसने जिक्र किया कि मुझे भी डर है कि मेरी गाड़ी पलटा देंगे। तो ये लोगों में भय है। अब ये भय मैं इसलिए अनफाउंडेड कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, पुलिस के कोई भी लोग हो, मैं वही कह रहा हूं, मेरा भी वही कहना है राजेश राय जी, और हम सवाल भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या मुख्तार अंसारी की फैमिली को या मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है? दोनों बातें हैं। एक, भरोसा इस बात का नहीं है कि उन्हें यह डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, हमारी गाड़ी भी कहीं ऐसा ना हो कि बरसात में पलट जाए। और दूसरा, उन्हें यह भी डर है कि अगर हम वहां पर जेल में रहेंगे तो वहां जो वहां पर मदद मिल रही है वहां पर पंजाब में, कि वो हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। आपकी भी डर लग रहा था, हम लोग भी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि वो वेंटिलेटर पे चले जाए, तो भी वेंटिलेटर पे नहीं गए तो व्हील चेयर पे तो आ गए, तो वेंटिलेटर पे भी जाने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी, आलिया लग जाएगी तो वेंटिलेटर पे भी चले जाएंगे और सरकार कहेगी कि हाँ वो बिल्कुल वेंटिलेटर लायक, बिल्कुल फिट है, उनको कोरोना हो गया है। तो मतलब अब किसी न किसी ये किन प्रकार वहां रुके रहे। अब ये भय है कि अगर यहाँ आ जाए, राजेश राय जी, अगर ऐसा होगा तो ये जो आपने कहा है ये हमने सेव कर लिया है, अगर ऐसा भी हुआ आने वाले दिनों में तो भी हम दिखाएंगे। रुद्र विक्रम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कानून के दावपेंच थोड़े से लगातार इस मामले को लेकर हमने देखे हैं। मामला मोहाली कोर्ट में चल रहा है, उत्तर प्रदेश की कई सारी कोर्ट में चल रहा है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि दोनों तरफ से सुनवाई को लेकर पेंच फंसा हुआ था। एक सरकार कह रही कि यहां रहे, दूसरी सरकार कह रही कि हमारे पास आ जाए। सुप्रीम आदेश तो हो गया है, अब सुप्रीम आदेश के बाद आना तय है, आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। देखिए, ये जो मामला 2 साल से चल रहा था माननीय उच्चतम न्यायालय में, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुहार लगाई थी। गुहार क्यों लगाई थी? क्योंकि 18 बार यूपी की कोर्ट्स ने इनको वारंट इशू किया। हर बार जब आप देखेंगे कि उसका कि क्या उन्होंने रीजन दिया है उनको नहीं भेजने का, तो आप भी हंसेंगे शायद, और ये जो च्यवनप्राश खा के कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे वो भी हंसेंगे, जो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने कभी डिफेंड नहीं किया है। सारे जगहों पे कभी उनको बैकएक हो जाता है, कभी सरदर्द है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, कभी उनको बुखार आ रहा है, मतलब सिली इन्होंने रीजंस दिए हैं। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने
जब केस डाला आर्टिकल 32 और 406 सीआरपीसी के तहत, तब भी इन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 32 के तहत तो उत्तर प्रदेश सरकार आ ही नहीं सकती कोर्ट, और 406 में वो पार्टी इंटरेस्टेड है ही नहीं है, वो एडवोकेट जनरल केवल इसकी अपील कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर पार्टी इंटरेस्टेड हो तभी। तो उस पर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्टेट होती है वो भी पार्टी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि जब भी आप कोई मुकदमा देखते होंगे तो उसमें हमेशा यही होता है कि एक्यूज बनाम स्टेट होता है, जो भी एक्यूज्ड है उसके बनाम स्टेट होता है। मतलब स्टेट वंस यू हैव लॉस्ड एफआईआर, उसके बाद वो मामला एक्यूज बनाम स्टेट हो जाता है, एक्यूज बनाम दूसरा जो कंप्लेनेंट होता है वो नहीं होता है। तो कोर्ट ने इस बात को माना कि नहीं, जो है ये मामला पार्टी इंटरेस्टेड है यूपी गवर्नमेंट। और दूसरा, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है आर्टिकल 142 के तहत, उस पावर का भी उन्होंने एक्सरसाइज किया, और उस पावर के तहत उन्होंने बोला कि नहीं, और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट तब इस्तेमाल करता है जब कंप्लीट जस्टिस करना होता है। आर्टिकल 142 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक फॉर अ कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस वाकई में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 142 को इन्वोक किया, और उसमें कहा कि नहीं, जहां पे आप ये देखिए कि 30 केसेस चल रहे हैं, 30 केसेस के खिलाफ हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, और 10 केसेस में अभी मामला ट्रायल पे है, कोई एविडेंस पे है कि किसी में इनका अपीयरेंस होना है। लेकिन हर मामले में पिछले कई सालों से, जब से वो एक छोटे से मामले में, रैंसम के मामले में पंजाब सरकार, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी। 2-3 चीजों का जिक्र किया आपने, कहा कि अगर हम प्रोसीडिंग को सुनेंगे या जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे तो हमें हंसी आएगी। जी, आज की प्रोसीडिंग में भी कुछ ऐसा ही है? आज की प्रोसीडिंग में तो सबसे बड़ा हास्यास्पद, जैसा कि अभी जो राय साहब ने बताया कि व्हील चेयर पे जाना, आजकल मुझे लग रहा है व्हील चेयर ट्रेंड में है, तो व्हील चेयर पे जाना उनका वहां पे सबसे बड़ा हास्यास्पद तो यही है कि मतलब एक डॉन जो है पूरी उत्तर प्रदेश कांपा करता था जिसके नाम से, आज व्हील चेयर पे आ गया। तो सही बात, अच्छी बात है। वैसे देखिए, सुशासन और कुशासन में यही अंतर होता है। सुशासन में यही होता है कि अपराधी थरथराएं और जो अच्छे लोग हैं वो खुशहाल रहें। तो अच्छी बात है, अगर उसको डर लग रहा है, वो व्हील चेयर पे आ गया, और जैसा कहा वेंटिलेटर पे आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपराधी ऐसे थरथराने लगे, आज भी पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है, पंजाब सरकार की तरफ से बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 56 पेज का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो 56 पेज के जजमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो जो एक तो स्टेट की तरफ से जो वकील गए थे, दूसरा मुख्तार अंसारी की तरफ से एडवोकेट उन्होंने हायर किया हुआ था, तो दोनों ने यही अपील कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे हम इनको नहीं भेज सकते। आप उनको ये चिंता है, तो उस पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बोला कि भाई आपको ये चिंता है, एक आदमी की चिंता है कि एक आदमी, अगर मान लीजिए, मान भी लेते हैं फॉर अ टाइम बीइंग कि उसकी तबीयत खराब है या कुछ भी है, और ये बताइए कि जिसके खिलाफ जिन्होंने मतलब 302 जो भी मुकदमे, 10 मुकदमों की पैरवी चल रही है, उसमें 302, 307 गैंगस्टर एक्ट, इन सब मामलों में चल रही है। तो क्या हम उनके जो अधिकार है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो उनको अधिकार देता है, उनके अधिकार भूल जाए क्या? जो कानून की गुहार, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकारों से और कोर्ट से, तो उनको हम भूल जाएं। वही सबसे अहम सवाल है। उमाशंकर जी, मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं, क्योंकि रुद्र विक्रम साहब ने भी यही कहा, जो जजमेंट था उसमें पंजाब सरकार ने भी बीमारी का हवाला दिया। मुख्तार अंसारी देता है तो हमें लगता है कि उसका कुछ ना कुछ सोचना होगा, उससे भय होगा, जैसा राजेश जी ने कहा, लेकिन पंजाब सरकार को भी यह बताना पड़ा कि उसकी तबीयत खराब है। मृदुल जी, आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास डॉक्टर की डिग्री है क्या? या कोई सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर या जेल मंत्री, उनके पास डॉक्टर की डिग्री है क्या? सर्टिफिकेट तो कोई डॉक्टर ही बनाया होगा। और अगर डॉक्टरों का अपमान करने का आपके पैनल पे बैठे 2 लोगों ने तय ही कर लिया है, तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। वो डॉक्टर्स को करप्ट कह रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वो कहें, डॉक्टर समाज इसको सुन रहा होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं मृदुल जी, उसको सुनिए, जिससे मैंने शुरुआत की थी। आज किसी चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म हो गया। मैं सरकार की मंशा पर बात करना चाहूंगा। देखिए, मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय दोनों का आप समझिए, 2005 में कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी, और 2005 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीच में एक काम और हुआ कि अलका राय जी ने
उत्तर प्रदेश से अपने केस को दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया था 2013 में ही। और दिल्ली में किसकी पुलिस है? अमित शाह जी 2014 से गृह मंत्री हैं, इनकी पुलिस है 2014 से, यानी कि 2014 से लेके 2019 तक, क्योंकि 19 में वो पंजाब को सुपुर्द किए गए, बीच में 5 साल होते हैं, 5 साल होते हैं मृदुल जी। क्या इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस और केंद्र यानी दिल्ली की पुलिस ने मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय के मामले में सजा नहीं दिलवा पाई क्या? 2019 में सीबीआई की कोर्ट ने, मृदुल जी मेरी बात पूरी हो जाए, बस आप सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में बरी कर दिया। ये किसकी कमी थी आप बताइए? ठीक है, मैं 2 बातें यहाँ पर उमाशंकर जी, देखिए आपने ही कहा और मैं आप ही की बात को कहूंगा। उमाशंकर जी, कोर्ट ने 2019 उमाशंकर जी सुनिए तो सही, मैं पूछूंगा, मैं जवाब लूंगा हरीश जी से, लेकिन मेरी बात सुनिए। जब मैंने पंजाब सरकार का जिक्र किया तो आप सुनिए तो सही, मैंने पूरी आपकी बात सुनी। क्या था आरोप? यह था कि गवाहों को 2018 के गवाहों के यानी कि अभियोजन को, सुनिए तो सही मेरी बात सर, चाहिए था गवाहों को, मेरी बात तो सुनिए, आप खुद ही समझ जाएंगे सर। उमाशंकर जी, जब मैंने पंजाब सरकार का जिक्र किया और उस आदेश का जिक्र किया जिसमें बीमारी का हवाला दिया गया, तो आपने ये बताया कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें पैनलिस्ट ने करप्ट बता दिया। लेकिन उमाशंकर जी आपने उमाशंकर जी सुनिए मेरी बात, आपने अभी अभी दिल्ली पुलिस को करप्ट बता दिया, आपने दिल्ली पुलिस को करप्ट बता दिया। और इन्होंने कहा 2013 में केस ट्रांसफर हुआ, 2000 मतलब अलका राय को पता था कि 2014 में अमित शाह की सरकार आ रही है। उमाशंकर जी, अरे प्रभु, दिल्ली में उन्होंने ट्रांसफर कराया, कैसी बात कर रहे हैं, कुतर कर रहे हैं हरीश जी। मैं आपसे बीच में कर रहे हैं, वकील बना दिया, पढ़ाई किए तो जाते थे क्लासरूम में कि नहीं? नहीं, हम मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो जाता था। नहीं मृदुल जी, कैसी बात कर रहे हैं मृदुल जी, दिल्ली सरकार में पुलिस थी कि नहीं हो अमित शाह की? मृदुल जी, इस पर चर्चा करिए। मृदुल जी सुनिए तो सही, मृदुल जी सुनिए। मैं उमाशंकर जी से एक सवाल पूछता हूं कि 22 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए मुख्तार अंसारी के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। ये बीजेपी पे ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आज जो पूरी तरह से अमरिंदर सरकार नंगी हो गई, एक अपराधी के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर ये अपने कपड़े उतार दिए। वो क्या इसलिए कि 22 में एक और सवाल है, 22 में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक और सवाल है। अच्छा हरीश जी मेरी बात सुनिए, हरीश जी एक सेकंड, उमाशंकर जी और हरीश जी जवाब मांगती है। हरीश जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पीछे कांग्रेस हरीश जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इनके पास नहीं है। उमाशंकर जी कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आपको मुख्तार की याद आ रही है। क्या ये व्हील चेयर आपने भिजवाई? पांडे जी, हरीश जी व्हील चेयर आपने भिजवाई क्या चुनाव को देखते हुए? नहीं दे पा रहे हैं कि इनकी क्या चिंता है? व्हील चेयर आपने भिजवाई हरीश जी? क्या चिंता है जो इतनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ये पॉलिटिकल गेम कांग्रेस पार्टी किस लिए खेल रही है, इसका जवाब इनके पास है क्या? कृष्णानंद राय योगी जी से बड़े नेता थे, इसलिए अलका राय बड़ी नेता ना बन जाए, ये खेल योगी जी खेल रहे हैं। नहीं तो सीबीआई कोर्ट से कृष्णानंद राय के मामले में सर मुझे नहीं पता आप कौन सा सिरा पकड़कर कहां पर बांध रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल सीधा सा ही है। अगर आपके उत्तर प्रदेश में ज्यादा केस हैं और आप अगर कोई डॉन है तो आप उत्तर प्रदेश आइए, आपको डर किस बात का है? अगर आपको या तो ये समझ लिया जाए कि आपने इतने कारनामे कर दिए कि आपको उत्तर प्रदेश में आने से डर लग रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। खेलने के लिए विवेक जी एक संदेशा देने के लिए विवेक जी ये बिहार में भूमिहार ज्यादा थे, आपने सुशांत का केस उठाया, जैसे ही कि बिहार का चुनाव खत्म हुआ आप सुशांत को भूल गए। आज आप न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हो, चैनलों पर डिबेट नहीं हो रही है क्योंकि अब बिहार में चुनाव नहीं है। सर हमने तो सुशांत सिंह राजपूत पर कोई डिबेट नहीं की उमाशंकर जी, पहली बात तो ये बता दूं मैं, हमने तो सुशांत सिंह राजपूत पर कोई डिबेट नहीं की। ब्राह्मणों की चिंता है तो मैं कह रहा हूं ना सर, आप नेशनल चैनल पर जाइए और वहां जाकर ये बात कहिए। मैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश की बात कर लूं। विवेक साइलज जी बैठे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए आए हैं। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उमाशंकर जी माफी चाहूंगा बीच में काट रहा हूं।
क्योंकि विवेक साइलेंस जी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 सरकारों का जिक्र किया। के फर्जी एनकाउंटर करिए। एक सर, मुझे आवाज गिरानी पड़ेगी, समय मेरे पास सीमित होता है, समय सीमित होता है। विवेक जी, उमाशंकर जी ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही। मुलायम सिंह यादव की सरकार का जिक्र किया, फिर मायावती सरकार का जिक्र किया, और फिर कहा कि 2013 में केस को ट्रांसफर करना पड़ा। तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार में कार्रवाई नहीं हो पाई थी? उमाशंकर जी, आवाज गिरा रहा हूं आपकी। विवेक जी, देखिए मिथुन जी, समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती। मैं पहले भी आपकी उसमें कह चुका हूं, और इस बात का प्रमाण ये है कि 2017 में जब हमारा 2012 या 17 का जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने बड़े बड़े जो अपराधी थे, जो समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, किसी को टिकट नहीं दिया था, चाहे वो डीपी यादव हो, अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, या और भी कई लोग। मैं इससे पहले कुछ और कहूं, मैं रुद्र विक्रम जी की बात करूंगा। उन्होंने 2 बात कही कि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। अगर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं तो हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध और डकैती में उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 है? पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने कोर्ट पे ही उठा दिया कि सिली रीजंस देते हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, सिली रीजंस। तो सिली रीजंस है कि नहीं है, इसका डिसीजन जो है वो माननीय न्यायालय लेता है। हम और आप बैठ के न्यायालय ने ही कही है ये बात, न्यायालय ने ही कही है ये बात। शांत होइए ना, शांत। न्यायालय होगा तो न्यायालय अपना फैसला देगा ना। थोड़ा दे दिया फैसला, पढ़ लीजिएगा। हाँ, पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है, पढ़ भी लिया जी। दूसरी बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो हास्यास्पद भी बात की थी कि हंसी आ रही थी उनको। तो हंसी तो हमको उस समय आई थी जब हाथरस केस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं। सीएम एडवाइजर कह रहा था कि ये तो फर्जी न्यूज है, और बाकायदा आगरा की पुलिस ने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि ये फेक न्यूज है। इस पे हंसी आई थी। और जहां होम मिनिस्ट्री की बात हो रही, दिल्ली पुलिस की भी बात हो रही है, तो मैं एक नाम और सबको, दर्शकों को भी याद दिला दूं कि देवेंद्र सिंह तो जम्मू कश्मीर से पकड़े गए थे। वकील साहब ध्यान से सुनिएगा, जिनके साथ 2 कुख्यात अपराधी जो पकड़े गए, टेररिस्ट पकड़े गए थे, जो पाकिस्तान के उस तरफ के बॉर्डर के पार वाले थे, बाकायदा उनकी गाड़ी में पकड़े गए थे। वही होम मिनिस्ट्री ने 1 साल लगा दिया उनके खिलाफ चार्जशीट। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूं, और वो लोग छूट के निकल गए। राजेश जी, और एक अगर समय रहेगा तो रुद्र जी आपके पास भी आऊंगा। इस पे भी जवाब दे दिए राजेश जी, अगर इतने ही पाक साफ है आप लोग तो। अच्छा, पहले रुद्र जी आप कह दीजिए, फिर राजेश जी आप। 30 सेकंड। क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल हुई? 1 साल बताइए। 1 मिनट 30 सेकंड। आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? देखिए, मैं जिस मामले में बहस हो रही है मैं उस मामले में बात करूंगा। एक बात मैं आपने होम मिनिस्ट्री की बात की, आपने दिल्ली की बात उठाई। अच्छा, हरीश जी कुछ कहना है? हरीश जी कहिए। कांग्रेस पार्टी ने अगर राजनीति को आपराधिक संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक मिला, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ठीक है, राजेश जी और रुद्र जी 30 सेकंड है सर, समय थोड़ा कम है मेरे पास। एनसीआरबी का डाटा उठा के 1 मिनट सर, मुझे कोई डाटा नहीं उठाना, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर, मैं आपसे ऐसे ही बात कर सकता हूँ बिना डेटे। सर समझिए, तो थोड़ा समय कम रहता हूँ उमाशंकर जी, नहीं तो हम डेटा पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। रुद्र जी कहिए अपनी बात। देखिए, मैं एक बात दर्शकों को भी बता दूं और यहाँ बैठे पैनलिस्ट को भी बता दूं कि जो इन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को हैंडओवर किया गया था, हैंडओवर नहीं किया गया था उसको। जब ये कॉन्स्पिरेसी थी, एक केस दर्ज करवाया गया पंजाब सरकार में, और वहां पे मजिस्ट्रेट ने इनको वारंट इशू किया अपीयरेंस के लिए। यहाँ पे पुलिस आती है और जेल सुपरिटेंडेंट बिना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन के उनको वहां भेज देते हैं, और वहां पे अपीयरेंस के बाद वो तुरंत पंजाब सरकार वहां अपने जेल में रख लेती है, जबकि उनको वहां वापस लौटाना होता है। तो उन्होंने वापस नहीं लौटा, जिसपे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई भी की है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने केस डाला था वो भी किया। तो एक बात मैं क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा था। ठीक है, राजेश राज जी आखिरी कमेंट आपका लेना चाहता हूं। जैसा रुद्र जी ने जिक्र किया, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी सोची समझी साजिश थी कि पंजाब ले जाया जाए ताकि वहां पर सेफ हेवन रहे। बिल्कुल सोची साजी रणनीति के तहत यह हुआ कि पंजाब में जाएंगे, वहां पर जिसे कहते हैं ना, ये तो मतलब मिली भगत की वाली बात है कि वहां पर अभी मैं एक दिन किसी दिन सुन रहा था, मैं किसी एक चैनल पर, जहां पर कि एक प्रवक्ता ने इस बात को बताया कि इन्होंने इस समय, चूंकि जब यहाँ पर इतना एक तरीके से आग सी बरस रही है इन लोगों के जो वर्चस्व है उस पर, तो ये अपना यहाँ से इन्होंने एरिया ऑफ ऑपरेशन शिफ्ट कर लिया है वहां पर पंजाब में। और पंजाब में तमाम सरकारी ठेके, तमाम सरकारी चीजों, इन सब चीजों में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। पूरे जो इनके ये भी चीजें जो है चले गए, और मुझे लगता है राजेश जी, ये भी चीजें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी अगर ऐसा भी है तो, क्योंकि आपने कहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे साफ होंगी।
उम्मीद करते हैं कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आएगा और जो लोग इंतजार में हैं इंसाफ के, उन्हें इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।